हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। तो इस वीडियो में भी हम वही चीज़ देखेंगे। ये पार्ट 2 है कि एनएसए में जब हमारा सेल एक्सेस करता है यूई और फिर जी नोड बी को ऐड करता है, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से उसको ऐड करता है और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, यूई क्या क्या मॉनिटर करता है अच्छे से, और उसको जो इनिशियल एक्सेस केस है वो कैसे यूई अपने आप को अच्छे से फिगर आउट करके जी नोड बी को ऐड करता है। तो चलो देखते हैं और थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। सो देखो, बुलेट पॉइंट फॉर ईएनडीसी केस क्या है, दो चीज़ याद रखनी है सबसे पहले तो, कि एलटी एंकर है जो कि मास्टर नोड भी है, और फर्स्ट यूई टू एलटी अटैच एंड लाइक नॉर्मल लीगेसी एलटी सिस्टम, ठीक है। जैसे हमें पता है सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलटी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ही जी नोड बी को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। So after LTE attach, network send the RRC connection reconfiguration where it provide the detail of NR cell। जैसे मैंने बताया था क्या भेजेगा वो, B1 measurement। So network may or may not configure the NR cell measurement before adding the NR cell। So in case of blind addition, network directly add the NR cell without getting any measurement result, whereas in other cases first network configure the NR measurement, then we do measurement for NR cell as IRAT measurement and accordingly send the measurement result to network based on the measurement reporting configuration। So after getting the measurement result, network decide to add the NR cell, ठीक है। तो इसमें भी दो तरीके हैं, मे और मे नोट, ठीक है। नेटवर्क जो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में है वो मेजरमेंट रिजल्ट जो है वो भेज भी सकता है और नहीं भी भेज सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके रखता ही है इसको। तो देखो, फिर तीसरी स्टेज क्या होगी कि आफ्टर एल टी अटैच, नेटवर्क सेंड द आर आर सी रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज वेयर इट्स प्रोवाइड द डिटेल ऑफ एन आर सेल, ठीक है। सो ओके, ये तो हमने देख लिया था, वही डेफिनेशन है। ये उसका लॉग्स है, ठीक है। मेजरमेंट रिपोर्ट आया, हमने क्या यूएल में अपलिंक में हमने भेजा किसको, जी ई नोट बी को एक्सेप्ट के बाद में, ठीक है। और उसके बेस्ड ऑन दैट आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन हमको आया था और फिर आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हमने भेजा था, ठीक है। तो ये इसके लॉग्स हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है, यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी। अब यूई कैपेबिलिटी इंक्वायरी में देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखो यूई कैपेबिलिटी रिक्वेस्ट कर रहा है एनआर का और ये एनएसए बैंड का, ठीक है, प्योर एनआर का और ईएनडीसी का। तो ई यूट्रा एनआर की जो इन्फॉर्मेशन है, कैपेबिलिटी फॉर दिस डिफाइन अंडर यूई एमआरडीसी कैपेबिलिटी, दैट मीन्स मल्टी रेट डुअल कनेक्टिविटी कैपेबिलिटी कंटेनर used UE capability information। So there are many important things defined under this container, example E ultra NR supported band combination, ठीक है। अब इसमें देखो UE सबसे पहले UE कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में ही बता देगा कि मैं NSA कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। अगर UE NSA कैपेबल है तो उसको RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में LT एक्सेप्ट के बाद में मेजरमेंट रिजल्ट की रिपोर्ट दे देगा, ठीक है, कि मेजरमेंट रिजल्ट की ये पैरामीटर्स है, इसको मेज़र करते रहना। तो आप एग्जांपल में देखेंगे तो इस टाइप से सपोर्टेड बैंड कॉम्बिनेशन लिस्ट रहेगा और ये बैंड लिस्ट रहेगा, ठीक है। इसको हमने दूसरी वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था कि ये जो बैंड लिस्ट रहता है इसमें कॉम्बिनेशन रहता है ना, डीएल का, यूएल का और बैंडविड्थ क्लास का, ठीक है। तो जैसे ये ई यूट्रा के लिए था, ठीक है, ये चीज़, वैसे ही ये एनआर के लिए है। तो देखो बैंड 78 का कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है, कि डाउनलिंक और अपलिंक में ये चीज़ें मैं सपोर्ट करता हूँ बैंड 78 के लिए, और अपलिंक के लिए, सॉरी, ई यूट्रा के लिए ये सपोर्ट करता हूँ मैं। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन रहेंगे। यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में यूई पहले ही बता देगा कि मैं ये चीज़ कैपेबल हूँ। अब एनआर मतलब एनआर रिलेटेड कैपेबिलिटीज अंडर यूई एनआर कैपेबिलिटी कंटेनर। So after UE capability inquiry, there is a RRC connection reconfiguration with LT attach accept detail and measurement configuration of NR cell। जैसे मैंने आपको बताया ना, UE सपोर्ट करेगा तो ही मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। सो विलेज सैम्पल डिकोडिंग ऑफ RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन फॉर मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड DRV कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टाइप से लॉग्स आएंगे। मेजरमेंट ऑब्जेक्ट की आईडी दी है, अब देखो यहाँ पे ये है मेजरमेंट ऑब्जेक्ट और मीस ऑब्जेक्ट का रिलीज 15, ठीक है। तो ये करियर फ्रिक्वेंसी आई किसकी है, ये जी नोड बी की। फिर एसएसबी की इन्फॉर्मेशन आई, मेजरमेंट टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन आई, पीरियडिसिटी एंड ऑफसेट की और एसएसबी ड्यूरेशन की। सब कैरियर स्पेसिंग कौन सी यूज़ कर रहा है, क्वांटिटी कौन सी, मतलब जो फिल्टर यूज़ हो गए बैंड कोफिशिएंट के और बैंड एनआर। तो ये एक रिपोर्ट कॉन्फ़िग हो गई,
ये रिपोर्ट कॉन्फ़िग आईडी 3 में दूसरी चीज़ की डिटेल दी है, और ये है B1, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इवेंट आईडी इवेंट B1 NR लिस्ट 15। तो रिपोर्ट कॉन्फ़िग में बी किसकी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, इवेंट की इन्फॉर्मेशन रहेंगी। तो ये इवेंट ही यूई को डिटेक्ट करना है मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन में एज ए आएगा ये, और उसको रिपोर्ट करना है। फिर B1 में ही B1 थ्रेशोल्ड RSRP आया, ठीक है, कि ये मेजर करना है। रिपोर्ट ऑन लीव, ठीक है, हिस्टेरेसिस की वैल्यू दी है, टाइम टू ट्रिगर की वैल्यू दी है, मैक्स रिपोर्ट सेल की वैल्यू दी है। ये पूरी मतलब मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन है ये कंप्लीट, RSRP RSRQ और SINR, ठीक है। फिर मेजरमेंट आईडी दी है, जिसकी मेजरमेंट ऑब्जेक्ट आईडी 2 है, ठीक है, और 3 में मेजरमेंट ऑब्जेक्ट आईडी 3 दिया है। तो डिफरेंट। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये DRB टू एड मॉडलिस्ट का एक है, तो इसमें EPS बिहेवियर और DRB आइडेंटिटी दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये समझ लो कि देखो अब हमको NSA में जी नोड भी ऐड करना है। अब जी नोड भी ऐड करना है तो कोई ना कोई तो बिहेवियर जनरेट होगा, या वो MCG होगा, ठीक है, या वो SCG होगा, या वो स्प्लिट होगा, ठीक है, जैसे हमने दूसरे लेक्चर में देख चुके हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पता चल जाएंगी, ठीक है, कि कौन सा बिहेवियर यूज्ड होने वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए, सो प्लीज नोट द मार्क DRB एंड EPS ID हियर द MCG बिहेवियर मास्टर सेल ग्रुप का DRB ID 3 है, ठीक है, इज इस्टेब्लिश विद LTPDCP में। MCG बिहेवियर कैन आल्सो बी इस्टेब्लिश विद NRPDCP आल्सो। This is important, why we'll discuss during NR cell addition. So after this NR measurement configuration, UE sends the measurement report with NR cell result, and finally based on this measurement result, network decide to add the NR cell. So in the RRC connection reconfiguration with NR cell addition info, network can do either a standalone SCG bearer or split bearer. So bearer type उसमें होगा। So in this current context I am taking example of the split bearer, brief about split bearer, ठीक है। PDCP इज कॉमन फॉर बोथ बिहेवियर, PDCP तो दोनों में कॉमन रहता है, NRPDCP यूज़ होता है, ठीक है, MCG और SCG में, NSA के मोड में। एंड RLC मैक फिजिकली सेपरेट रहता है दोनों के लिए, E नोट बी के लिए और G नोट बी के लिए, लेकिन PDCP सेम रहता है। सो इन केस ऑफ स्प्लिट बिहेवियर PDCP इज ऑलवेज सेम, ठीक है। सो ड्यूरिंग LTE अटैच DRB इज कॉन्फिगर्ड विद LTE PDCP इज मार्क हाईलाइटेड येलो। सो नाउ ड्यूरिंग NR सेल एडिशन दिस बिहेवियर इज रिकॉन्फिगर्ड विद NRPDCP। अब ये जो था यहाँ पे देखो, ये PDCP जो कॉन्फिग था, ठीक है, ये EPS बिहेवियर आइडेंटिटी 5 है और DRB की ID 3 है, ठीक है। ये किसका था, ये तो LT के लिए था, DRB टू एड मॉडलिस्ट। अब NR ने क्या किया उसको, ये देखो EPS बिहेवियर आइडेंटिटी 5 और DRB आइडेंटिटी 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे HDEP आ गया, ठीक है, HDEP आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो PDCP की इन्फॉर्मेशन है, EREP टू एड री एस्टेब्लिश PDCP ट्रू, और EREP टू एड रिकवर PDCP ट्रू। दैट मीन्स अब PDCP सेम होने वाला है, किसके लिए, LT के लिए भी और G नोट बी के लिए भी, ठीक है। PDCP तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और यहीं से डेटा स्प्लिट भी होता है, और दोनों का ये अलग अलग रहेगा, RLC मैक फिजिकल, और इसके लिए भी ये सेम डिफरेंट रहेगा, RLC मैक फिजिकल, ठीक है। ये G नोट बी का हो गया, ये E नोट बी का हो गया, और PDCP दोनों के लिए सेम रहेगा, दैट इज NRPDCP इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन, सो हियर एग्जिस्टिंग DRB3 इज रिकॉन्फिगर्ड विद NRPDCP, ठीक है। और ये बिलो स्निपेट शोज द सेकेंडरी सेल ग्रुप, जिसको SCG बोलते हैं, सेल ID 1, इट आल्सो शोज SCG बिहेवियर RLC एंटिटी इज एसोसिएटेड विद द सेम DRB ID. So thereafter both MCG SCG bearer is associated with the same PDCP entity PDCP, and this ये स्प्लिट बिहेवियर का केस हो गया, ठीक है, जो कि RLC भी सेम सेल ग्रुप ID में ही है, ठीक है। सो उसके बाद इन ENDC केस ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू एक्सेस द NR सेल आर प्रोवाइडेड वाया डेडिकेटेड सिग्नलिंग RRC रिकॉन्फिगरेशन मैसेज only as compared to ऐसे स्टैंडअलोन मोड वेयर UE गेट्स इनिशियल फ्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन इन MIB और SIB, ठीक है। तो ऐसे में तो हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है, कि MIB और SIB में ही कंप्लीट अपनी सेल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन अगर NSA में G नोड भी ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट RRC कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन मैसेज भेजना पड़ता है UE को कि ये अब कंप्लीट डिटेल रही। So refer the below measure top level information element of RRC reconfiguration message used to add the NR cell when it LT master. So NR secondary cell group और रेडियो बिहेवियर कॉन्फिग की इन्फॉर्मेशन
कंप्लीट आ गई यूई के पास RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन। सो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू ऐड NR सेल यूजिंग LTE रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज। कौन भेजेगा? LTE भेजेगा। LTE को कहाँ से मिली? उसको डायरेक्ट G-Node B से मिली। So this is the snippet of RRC reconfiguration message used to add NR cell configuration release 15 secondary cell group config। ये एक इन्फॉर्मेशन एलिमेंट है, इसके अंदर सब कुछ SCG की इन्फॉर्मेशन रहेंगी, मतलब सेकेंडरी सेल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन रहेंगी। सो इसमें सेकेंडरी सेल ग्रुप इन्फो, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी सेल ग्रुप इन्फो, ये वाला इन्फॉर्मेशन एलिमेंट, ठीक है। तो NR सेकेंडरी सेल ग्रुप इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहेंगी? 3 मेजर पार्ट में डिवाइड होती है, रेडियो बैरियर कॉन्फिग, सेकेंडरी सेल ग्रुप और मेजरमेंट कॉन्फिग, ठीक है। 3 चीज़ में डिवाइड होती है ये। तो जो सेकेंडरी सेल ग्रुप को हम थोड़ा देखते हैं अच्छे से, ठीक है। सेकेंडरी सेल ग्रुप वाले का जो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसी में भरी रहती है, तो उसको हम देखते हैं। तो सेकेंडरी सेल ग्रुप का जो इन्फॉर्मेशन एलिमेंट स्ट्रक्चर है ना, सो वी हैव एक्सप्लेन मेजर इन्फॉर्मेशन एलिमेंट टू ऐड NR सेल ENDC, है ना। Then how existing LTE RRC reconfiguration adapted to add NR cell related stuff. Generally we stay in 5G container. So 5G container has been fitted in LTE RRC reconfig, and then we can further explain this 5G container to 5G related views. So cell group ID, ठीक है, सबसे पहले उसमें रहेगा, किसमें? सेकेंडरी सेल ग्रुप का सबसे पहला इन्फॉर्मेशन एलिमेंट। So the information element cell group ID is used to identify a cell group. 0 identifies the master cell group, other values identified secondary cell group. 3GBP 15 रिलीज का पार्ट है ये, ठीक है। वैल्यूज 0 and 1 सपोर्ट है इसमें। दूसरी चीज़ है SP सेल कॉन्फिग। SP सेल मैंने आपको बताया था ना, SP सेल क्या होता है? SP सेल दोनों को मिला के होता है, किसको? P सेल को और PS सेल को। PS सेल क्या है? ये G-Node भी ऐड हुआ है अभी ऐसे, और P सेल मास्टर है, ये मास्टर है सेकेंडरी, दोनों को मिला के SP सेल। तो SP सेल इज स्पेशल सेल फॉर द डिफाइंड ग्रुप, इन मोर कन्वीनियंट वे इट इज़ प्राइमरी सेल फॉर द मेंशन ग्रुप, P सेल फॉर द MCG और PS सेल SCG का, दोनों को मिला के एक SP सेल बनाते हैं, और उसको P सेल इज प्राइमरी सेल फॉर द सेकेंडरी सेल ग्रुप, इसलिए उसको PS सेल बोलते हैं। तीसरी चीज़ सर्विंग सेल इंडेक्स रहती है। कहाँ का इन्फॉर्मेशन एलिमेंट है ये? SCG का ही ये भी चल रहा है, ठीक है, सेकेंडरी सेल ग्रुप का। किस में आएगा? RRC कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन में। सो एज डिपेक्टेड इन द अबव फिगर, इट इज सर्विंग सेल ID ऑफ द PS सेल। सर्विंग सेल ID ऑफ MCG ग्रुप इज ऑलवेज 0, सर्विंग सेल इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम P सेल ID. In every NR cell, PS cell and S cell network gives both serving cell index and P cell ID. Serving cell index is just an identifier to bound different information element in particular cell. फिर reconfiguration with sync. This field is mandatory present in case of SP cell change, PS cell addition and security key changes. Otherwise, optionally present major information element under this SP cell config common. फिर रहेगा SP cell config common, sorry, serving cell config common. So under this, all specific parameter for UE serving cell are defined. This information element contains all the information which a UE would typically acquire from SSB, MIB, SIB रहेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस पैरामीटर एग्जांपल, प्राइमरी सेल ID, SSB, ARFCN, सब कैरियर स्पेसिंग, रेफरेंस पॉइंट है, ऑपरेटिंग बैंड ऑफ सर्विंग सेल इन ऐसे मोड, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड MIB सिम में मिल जाती है। हियर इन केस ऑफ ENDC ये सेल स्पेसिफिक पैरामीटर में मिलती है, डेडिकेटेड सिग्नलिंग में। उसका इन्फॉर्मेशन एलिमेंट कौन सा रहेगा? ये रहेगा सर्विंग सेल कॉन्फिग कॉमन। ये इन्फॉर्मेशन एलिमेंट में सब कुछ किसकी डिटेल रहेंगी? इसकी G-Node B की डिटेल रहेंगी, कितनी सब कैरियर स्पेसिंग यूज़ कर रहा है, ARFCN क्या है, प्राइमरी सेल ID क्या है, रेफरेंस पॉइंट है क्या है, और ऑपरेटिंग बैंड क्या है, ठीक है। ये किस में आएगा? RRC कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन में। RRC कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन में किस में आएगा? SCG में आएगा। SCG में कौन सा इन्फॉर्मेशन एलिमेंट रहेगा? ये रहेगा, ठीक है, सर्विंग सेल कॉन्फिग कॉमन। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसकी, ठीक है। इसमें कंप्लीट ये समझ लो कि जो मेनली जो इन्फॉर्मेशन आती है RRC कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन में, तो वो उसके इन्फॉर्मेशन एलिमेंट बेसिकली हमने यहाँ डिस्कस की है। तो वो रेडियो बैरियर कॉन्फिग, सेकेंडरी सेल ग्रुप और मेजरमेंट कॉन्फिग, ये 3 याद रखना है, ठीक है, इसमें आती है बेसिकली। तो चलो पार्ट 3 में हम इसी से रिलेटेड इसकी एक्सेसिबिलिटी KPI समझेंगे कि कैसे मेजरली जो ये NSA मोड में जब G-Node भी ऐड होता है तो उसके जो सक्सेस रेट रहता है वो कितना रहता है।